हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको मैथ्स टॉपिक के क्वेश्चन बताने वाला हूं, एलसीएम और एचसीएफ के। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 और 2017 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं और अभी भी जो एग्जाम चल रहा है उसमें भी कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं मैथ्स के ये क्वेश्चन, एचसीएफ और एलसीएम के। तो यहाँ पर जो है आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप इसका एग्जाम देने वाले हैं या ग्रुप डी का एग्जाम भी देने वाले हैं तो भी आप इसका वीडियो पूरा देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो मैथ्स के होते हैं वो उनका पैटर्न सेम चलता है। ऑनलाइन के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो या बैंक के एग्जाम हो, पैटर्न जो है ऑनलाइन एग्जाम का वो सभी में सेम रहता है मैथ्स के क्वेश्चन का। तो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम के जो कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो ज़्यादा बार रिपीट होते हैं यहाँ पर मैंने लिए हैं, तो अब इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तीय तथा लघुत्तम समवर्तीय क्रमशः 7 और 252 है। यदि एक संख्या 28 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ये जो सबसे ज़्यादा बार किसी भी कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पर दो संख्याएं, यहाँ पर एक संख्या हमें दी हुई है 28 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं एक्स, एक संख्या हो जाएगी 28। तो दो संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम यहाँ पर 252 हमें दिया हुआ है और एचसीएफ यहाँ पर 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी कि दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 252 इंटू 7/28। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 28 का इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, 9 7 जा होता है 63, यानी कि दूसरी संख्या जो आएगी हमारे पास 63 आएगी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 13, 19, 21 और 22 का लघुत्तम समवर्तीय एलसीएम ज्ञात करें। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो एलसीएम होता है किसी भी संख्याओं के लिए वो सबसे बड़ा होता है, यानी कि सबसे बड़ा होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13, 19, 21 और 22 का यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 13, 19, 21 और 22 का जब हम गुणा करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, 13 और 19 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा इसको सॉल्व करने पर वो आएगा 247 आएगा, और 21 और 22 का गुणा करने पर आएगा हमारे पास 462। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1,14,114। इस तरह से हमारा आंसर आएगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम समवर्तीय एलसीएम 144 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर दो क्रमागत सम संख्याओं के बारे में बोल रहा है। तो क्रमागत सम संख्या हमें पता नहीं यहाँ पर, तो हम मान लेते हैं एक संख्या हो जाएगी 2x, तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिकली क्रमागत होने के तहत यहाँ पर 2x + 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर दो संख्याएं हो गई। अब यहाँ पर इसका एचसीएफ फाइंड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम हमें दिया हुआ है। एचसीएफ फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि एचसीएफ जो है हमारा वो हो जाएगा 2। इस तरह से हम एचसीएफ निकाल लेंगे। एलसीएम हमें दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों संख्याएं हमने मान ली हैं, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे दो संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x ब्रैकेट 2x + 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 144। इस तरह से हमारा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन किस तरह से होगी वो देख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन होगी 4x² + 4x इज इक्वल टू 288। इस तरह से हमारी इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन में से 4 कॉमन लेके यहाँ पर डिवाइड में भेज देंगे, तो 288 में 4 का डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 72। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से होगी, x² + x इज इक्वल टू 72। अब यहाँ पर इज इक्वल टू में जो 72 है इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा जो इक्वेशन सॉल्व होगा वो इस तरह से होगा, x² + 9x - 8x - 72 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पेयर बन जाएंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आएगा x + 9 और x - 8। यहाँ पर x - 8 यहाँ पर हमारी वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस में वैल्यू यहाँ पर नहीं आ सकती। एलसीएम और एचसीएफ माइनस में नहीं हो सकते। तो यहाँ पर x की वैल्यू इस तरह से होगी, x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 8 यहाँ पर आ जाएगी। तो एक आ गई x की वैल्यू 8, और हमने माना क्या था 2x और 2x + 2। जब हम वहाँ पर पुट करेंगे तो 2x यानी कि 8 2 जा 16, और दूसरा आ जाएगा 8 2 जा 16 + 2 18। तो 16 और 18 दो वैल्यू हमारी आ जाएंगी। इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 और 18 वो दोनों संख्याएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, 25, 35 और 70 के म स यानी कि एचसीएफ तथा ल स एलसीएम का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें इसको
सॉल्व करना है तो यहाँ पर 25 को जो फैक्टर होंगे वो होंगे 5 इंटू 5। इस पहले हम फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पर आसानी से मैं बता देता हूँ कि आपको किस तरह से करना है। 35 के फैक्टर हो जाएंगे 7 इंटू 5 और 70 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें से, तो ये हमें देखना है। तो एक तो हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर केवल यहाँ पर 5 ही कॉमन आ रहा है, तो यानी कि हमारा HCF जो होगा वो हो जाएगा 5। और अब LCM फाइंड करना है, तो LCM के लिए हमें सभी संख्याएं लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो भी लेना है और जो कॉमन नहीं आ रहा है वो भी लेना है। तो 5 कॉमन आ रहा है तो 5 एक बार ले लिया, इसके अलावा 2 कॉमन नहीं आ रहा है और 7 भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक बार 5 अलग से है तो वो भी हमें लेना पड़ेगा, तो यानी कि ये भी हम शामिल करेंगे। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 350, यानी कि ये हमारा हो जाएगा LCM। अब इसके हमें अनुपात ज्ञात करना है HCF और LCM का, तो यहाँ पर आ जाएगा 5:350। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी कि 1:70, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हुआ 1:70। आ गया क्वेश्चन नंबर 5। 69, 96 और 138 का HCF पता लगाएं। तो यहाँ पे हमें HCF पता करना है, तो 69 के फैक्टर करेंगे तो 69 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 23। 3 का 23 से गुणा होगा तो 69 आएगा। 96 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। और 138 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 23। अब यहाँ पर हमें कॉमन नंबर देखना है। कॉमन नंबर हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो HCF हमारा जो है वो हो जाएगा 3, यानी कि राइट आंसर है हमारा 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं का HCF 4 तथा LCM के अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 हैं, इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है इस तरह के क्वेश्चन में कि यहाँ पर LCM के अन्य दो गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर LCM का मतलब ये है कि आपको जो पूरी संख्या है उसके गुणनखंड यहाँ पर दिए हुए हैं, तो दो गुणनखंड दिए हुए हैं 5 और 7, तीसरी संख्या जो इसका गुणनखंड है वो नहीं दिया हुआ है। तो अब दो संख्याएं हैं, उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें HCF दिया हुआ है, यहाँ पर ये हमें देखना होता है। तो HCF है 4, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। छोटी संख्या के लिए हमें क्या करना होगा, 4 का 5 से गुणा करना होगा और बड़ी संख्या के लिए 4 का 7 से गुणा करना होगा। यानी कि यहाँ पर LCM के जो गुणनखंड हैं उनमें देखना है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या कौन सी है और उसका HCF से गुणा कर देना है जो भी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर छोटी संख्या पूछी जा रही है तो हम यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी हमारे पास 4 इंटू 5, तो यहाँ पर हमारे पास संख्या आएगी 20। अगर बड़ी संख्या पूछी जाती तो हम 4 का 7 से गुणा करते तो हमारे पास संख्या आ जाती 28, वो हमारा राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पर छोटी संख्या पूछी है तो हमारा राइट आंसर 20 है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का योगफल 119 है तथा उनका HCF 17 और LCM 170 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या है ये हमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर HCF 17 है, यहाँ पर इसमें हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन यह LCM 170 है तो हम इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 17 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो संख्याएं किस तरह से होंगी, यहाँ पर मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपको छोटी संख्या से गुणा करना है HCF का, यानी कि पहले 17 का 2 से करेंगे और दूसरी 5 से करेंगे। यहाँ पर 17 का 17 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर योगफल को लेकर चलना है। तो 17 का 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34 और 17 का 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85। अब इसका योग करके भी देख लीजिए तो यहाँ पर हमारे पास 119 आ रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों हमारी जो है संख्याएँ हैं ये राइट आंसर है। अब इसका व्युत्क्रम हमें बताना है, तो 34 और 85 यहाँ पर हमारे पास आया है दोनों संख्याएँ। अब इसका व्युत्क्रम हमें बताना है, व्युत्क्रम का योग भी करके बताना है। तो यहाँ पर 1/34 प्लस 1/85। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर आप LCM लेंगे तो LCM 117, वो LCM 170 आएगा जो कि हमें दिया हुआ भी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 + 2, तो इस यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा 7/170, यानी कि हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी 7/170 इसका राइट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 19 और 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके जैसा ही है ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है। तो यहाँ पर जो है डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर हमें संख्या आराम से पता लग जाएगी। भागफल 19 आता है और 2 से विभाजित करने पर अगर हम 19 को 2 से गुणा कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगी, यानी कि 38 वो संख्या है। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x और LCM इंटू HCF, तो यहाँ पर 342 इंटू 19 यहाँ पर आ जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 342
इंटू 19/38। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 171, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आ गया क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस भी मिलते रहें। आगे जीके के वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं एनटीपीसी के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 तथा HCF 13 है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना, ये हमें ध्यान में लेकर चलना है। तो यहाँ पर एलसीएम HCF हमें दिया हुआ है 13। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दो संख्याएं जो भी हैं यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 13 से, तो एक संख्या आ जाएगी हमारे पास 13 का 4 से करेंगे तो 52, और दूसरी संख्या आ जाएगी 65। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर हमारी दोनों संख्याएं आ चुकी हैं। अब हमें करना है HCF, तो 52 इंटू 65 अपॉन 13। इसको यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं तो आएगा 5, 52 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 260, यानी कि एलसीएम जो होगा वो 260 होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो संख्याओं का गुणनफल 2522 है तथा एलसीएम 97 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आप इजीली कर सकते हैं, मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करना है तो 2522 बटा 97 यहाँ पर इसको कर दीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 26, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 2/30, 20/40, 4/50, 8/60 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं इजीली तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो अंशों का लसा ज्ञात करेंगे, यानी कि अंशों का यहाँ पर एलसीएम फाइंड करेंगे और हर जो है उसका मौसा फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखकर हम चलेंगे। तो यहाँ पर हम 2, 20, 4, 8 इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इनका एलसीएम जो आएगा वो हमारे पास आएगा 40 अपॉन, और 30, 40, 50, 60 इनका हम करेंगे एचसीएफ फाइंड। तो यहाँ पर इनका एचसीएफ जो होगा वो आएगा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, यानी कि एचसीएफ वो एलसीएम जो है वो हमारा है 4, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो संख्याओं का लसा यानी कि एलसीएम 66 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, संख्याओं का योग है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है लसा यहाँ पर 2:3 आपको दिया हुआ है, तो 2:3 जो है इसका लसा फाइंड कर लीजिए। तो इसका लसा आ जाएगा हमारे पास 6, क्योंकि 3 2 6 डायरेक्टली होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके साथ x लगा दीजिए, इज इक्वल टू में आपके लासा यहाँ पर दिया हुआ है 66, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 11। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, 11 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 और 3 से, तो 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों का हमें टोटल करना है, संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 55, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये 55 इसका राइट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं वो संख्या है x। मान लिया हमने वो संख्या x है। अब यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि 2 गुना करने पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर सारी जो संख्याएं हमें दी हुई हैं, तो यहाँ पर 4, 6, 9, 12 और 14 का हमें क्या कर देना है, लसा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 4, 6, 9, 12, 14 इन सब का हमें क्या ज्ञात कर देना है, एलसीएम ज्ञात कर देना है। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 252, इज इक्वल टू हम रखते हैं 2x, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 126। इस तरह से हमारा जो है वो नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 126। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 114 गुना है यदि लसा और मसा का योग 2300 है और एक संख्या 380 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, लसा यहाँ पर l ले लेता हूँ, लसा को बराबर में 114 इंटू एच, एचसीएफ को h ले लिया। यहाँ पर क्या कह रहा है, दो अंक संख्याओं का लसा उनके मसा का 114, तो मसा यहाँ पर मैंने ले लिया उसका 114 यहाँ पर जो है करना है। तो एल बराबर एलसीएम बराबर 144 इंटू एचसीएफ।
अब इसको आप जब इसमें रखेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, लस और मस का योग 2300 है, तो L प्लस एच यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2300, ये दिया हुआ है। अब इसमें एक संख्या भी दी हुई है 380, जिसका बाद में यूज़ हो जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर L की वैल्यू जो हमें दी हुई है यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो L की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 114H और H यहाँ पर हो जाएगा 115H इज इक्वल टू यहाँ पर है 2300। जब इसको सॉल्व करेंगे तो H बराबर आ जाएगा 2300 बटा 115। तो यहाँ पर H जो HCF होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। अब HCF 20 आ चुका है, लस जो हमें जो है इसमें से माइनस कर देंगे यहाँ, यानी कि इसमें से 2300 में से, तो लस भी आ जाएगा, यानी कि LCM भी आ जाएगा, वो होगा 2280। अब 2280 इंटू 20 बटा एक संख्या दी हुई है 380, तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, 20 इंटू 2280 बटा 380। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी कि हमारे पास दूसरी संख्या जो आएगी वो आ जाएगी 120। ये इसका राइट आंसर होगा, दूसरी संख्या 120 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक में समान शेष आए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 60, 150, 285 का यहाँ पर हम मस ज्ञात करेंगे। 60, 150 और 285 का मस ज्ञात करेंगे, यानी कि HCF ज्ञात करेंगे, तो वो आएगा 15, क्योंकि यहाँ पर ये जो है सभी जो है 15 से डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पर 15 का जो गुणांक होगा, यानी कि 15 का गुणांक मिनिमम टू मिनिमम हमें देखना है। तो 15 दूनी 30, लेकिन यहाँ पर जो है 285 30 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते। 15 तिया 45, तो यहाँ पर 45 जो है यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि हमें ये भी ध्यान में रख के चलना है कि यहाँ पर जो है शेषफल है जो है वो 15 बचना चाहिए, क्योंकि HCF 15 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है 45 वो संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम जब 45 का यहाँ पर गुणा करते हैं तो 60 में गुणा करेंगे तो भी 15 यहाँ पर हमारे पास बचेगा। 150 में करेंगे तो 45 दिया 135 होता है, तो भी हमारे पास शेषफल 15 बच रहा है। और 45 का 285 में करेंगे तो 6 बार जाएगा, तो भी हमारे पास 15 बच रहा है। यानी कि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 45। समान शेष के लिए जो है यहाँ पर इसको 45 से डिवाइड करना पड़ेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 11, 16, 21, 25 और 28 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन सभी संख्याओं का आपको जो है LCM निकाल देना है और उसमें 3 जोड़ देना है, तो वो संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जब LCM इसका फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 92,400, और उसमें 3 जब जोड़ देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 92,403, यानी कि ये इसमें हमारा राइट आंसर होगा। छोटी से छोटी संख्या ये हो सकती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 92,403 इसका राइट आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, LCM ज्ञात करें 3 की घात 5, 3 की घात 11, 3 की घात -11 तथा 3 की घात 14। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 3 की घात जो है यहाँ पर जो भी दी हुई है 3 की घात बटा 5, माफ़ी चाहूँगा 3 की घात 5 बटा 1, 3 की घात 11 बटा 1 और 1 बटा 3 की घात 11 और 3 की घात 14 बटा 1। इसमें आपको बताया था मैंने, अंशों का जो है आपको लसा लेना है। जब आपसे LCM ही पूछा जाए तो, अगर HCF पूछा जाता है तो अंशों का मसा और हरों का लसा, यहाँ पर उल्टा करना पड़ता है। तो LCM पूछा गया है, तो जो अंश हैं उनका LCM फाइंड करेंगे तो LCM हमारे पास आएगा 3 की घात 14, और जो हर हैं यानी कि 3 की घात 11 है इसमें केवल, और बाकी 1 है, तो HCF लेना है तो HCF आ जाएगा हमारे पास 1, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 3 की घात 14। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी ये इजी क्वेश्चन है, आप इजीली सामने से देखकर जो है इसको बता सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, 3 घड़ियाँ क्रमशः प्रति 1 घंटे, 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई हैं। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो है इनका LCM लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 का हम LCM लेंगे तो यहाँ पर LCM आएगा 6, यानी कि वो प्रत्येक 6 घंटे के बाद एक साथ बजती हैं। तो वो 3 घंटे पहले एक बार बज चुकी है, तो अब कितनी देर बाद बजेगी, अब 3 घंटे शेष 3 घंटे बाद जो है वो वापस एक साथ बजेंगी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सीबा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए हैं। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह एक भी चीज़ बचाए बिना पूरी तरह बांट सकती है।
तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 24, 36 और 60 का म स ज्ञात कर लेना है। 24, 36 और 60 का यहाँ पर म स यानी कि HCF हमें ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर HCF हम जो सीधे सीधे देख सकते हैं, HCF हो जाएगा यहाँ पर 12, यानी कि राइट आंसर 12 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का HCF 16 है तथा उनका अंतर 16 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आप जो है विकल्प से हल कर सकते हैं, जो ऑप्शन है आपके पास उससे हल कर सकते हैं। अब उनका अंतर जो है वो 16 है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में जो है आपके अंतर जो है इन दोनों का वो 16 आ रहा है। इसके अलावा बी में भी 16 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि उनका HCF भी 16 है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है, यहाँ पर 88 जो है इसमें 16 का किसी तरह से डिवाइड नहीं हो सकता, वैसे 72 में भी नहीं हो सकता, तो ये संख्या हमारी नहीं हो सकती। यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सीधा सीधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर भी 16 आ रहा है और यहाँ पर HCF भी यहाँ पर इसका 16 निकल कर आ रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से इसको आप इजीली हल कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। और आगे भी जो एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होते हैं SSC के, रेलवे के, RBI वगैरह जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।